हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो गए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी सरस मेला में और सोचा कि क्यों ना वीडियो ले लूँ। ख़त्म हो गया है सरस मेला, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो सरस मेला है ना वो साल में 2 बार लगता है, एक ठंड में और एक गर्मी में। गर्मी में जो लगता है वो ज्ञान भवन में लगता है और ठंड में लगता है वो गांधी मैदान में ओपन एरिया में लगता है। तो टेंशन मत लो, ये जो है वो ख़त्म हो गया था कल ही, लेकिन अगर आप मिस कर गए हो तो कोई बात नहीं है। बस कुछ महीनों के बाद फिर से ये आने वाला है गर्मी में और आप उसमें घूम सकते हो। देखो, जैसे ही हमने इंटर किया कुछ इस तरह का नज़ारा था और हम वीडियो ले रहे थे, कुछ इस तरह का जो है धूप खिला हुआ था, तो भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी दिख रही थी। कुछ इस तरह के साड़ियाँ मिल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, कलर भी प्यारा था और डिज़ाइन भी प्यारा था। हमने काफ़ी कुछ यहाँ से शॉपिंग करा था और काफ़ी साड़ियाँ हमने खरीदा। आई थिंक 4 5 6 साड़ियाँ खरीदा हमने और 3 3 सूट खरीदा जो कि मधुबनी पेंटिंग वाले। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, इसमें कितने का पड़ा, क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये जो है ना कुछ इस तरह का फैब्रिक था और चमचमाता हुआ शादी वेडिंग के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का साड़ी है जो कि आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। हर एक स्टॉल को मैं कवर करूँगी। साड़ी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आप देख सकते हो खाने के शौकीन हो, ये जो है छोटे छोटे से पैकेट बने हुए थे जो कि आप पढ़ने के दौरान बीच बीच में आपको कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स चाहिए होते हैं ना, तो ये उसके लिए एकदम परफेक्ट था। आपको नींद आ रहा होगा और आप थोड़ा सा ये मुँह में लेकर के फाँकोगे ना तो लिटरली नींद भाग जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह के चूड़ी, बाला और इस तरह के जो भी हाथ के बैंगल्स थे वो मिल रहे थे। काफ़ी अच्छे और प्यारे प्यारे थे, सस्ते दे रहे थे 40 रुपये में। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। हमने ये वाला खरीदा। देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ, आप बताना कि मेरे हाथ में ना कैसा ये लगने वाला है। बताओ आप कैसा लग रहा है। पहली बार मैं अपने लिए ना चूड़ी, बैंगल इस तरह का कुछ ले रही हूँ, तो आप बताना गाइस कैसा लग रहा है। हमने ये पसंद आया, पहली बार अपने लिए लिया है। साथ ही साथ हमें भूख लगा था। भूख क्या लगा था, हल्का फुल्का देख करके मन कर गया था, तो हम वो बाला चूड़ी के साथ ना ये बिंगो खरीदे थे। ये देख करके मगध महिला का याद आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिंगो वहीं खाते थे। उसके बाद देखो कुछ डेकोरेटिव आइटम है, घर में हैंगिंग वॉल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी मिल रही थी। और ये जो है ना कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ना ये बहुत ही अच्छा है। घर में टांग दो और कुछ भी हल्की फुल्की सी छोटी मोटी चीज़ें इसमें आप डाल सकते हो। देखो, ये बैग्स वगैरह स्कूल के टीचर के लिए ना ये परफेक्ट होता है, बॉटल, ये सारी चीज़ें ले जाने के लिए। देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे से चिड़िया, घोंसला, ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती है, प्योर हैंडमेड होती है, इसलिए बाहर से थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है ये। बाकी ये वर्थ है, जितना पैसा लेते हैं अपने मेहनत का लेते हैं। देखो, भीड़ कुछ इस तरह से है। काफ़ी कालीन, चादरें, बेडशीट, ये सारी कुछ मिल रही थी और लोग काफ़ी ख़रीद भी रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा ही कमाया है ये इस बार वाले सरस मेला में। यहाँ पे भीड़ था, हमने सोचा चलो देखा जाए क्या भीड़ है। तो ये पता चला कि फ्री का एक गेम खिला रहे हैं, आपको कोई शेप बनाना है इस ग्लास से, और यदि आप उतने टाइम में बना लेते हो तो आपको कुछ प्राइज़ वगैरह दिया जाता है। हमने इसके लिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास। हम लोग जस्ट यहाँ पे आए थे देखने के लिए, बट देखने के दौरान हमने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया, ये अलग बात है। यहाँ पे देखो नर्सरीज़ हैं, आप कुछ तरह के फ्लावर्स वगैरह ख़रीदना चाहते हो अपने घर के लिए डेफिनेटली ले जा सकते हो, लेके आ जा सकते हो। अब कुछ महीनों बाद ही आएगा, अब ये बंद हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ किस तरह की क्या चीज़ें हैं। नहीं गए होगे तो आप इसमें देख सकते हो। जो भी बैंगल्स दिख रहा है ना वो हैंडमेड है। जो भी लाइक देखो, आप सामने ये बना भी रही थी किस तरह से बनता है। ये हेयर बैंड है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये चूँकि हैंडमेड होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। ये ईयररिंग्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे ईयररिंग्स, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन चूँकि मैं ये सब पहनती नहीं हूँ तो ये सब देखो आप डेकोरेटिव आइटम्स हैं। तो कुछ इस तरह से है, जीविका के द्वारा ये लगाया जाता है। और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए पालना घर अलग से होता है, जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जा सकता है, वो वहाँ पे आराम से खेलते रहते हैं। और आप यानी गार्जियन बाकी सारे जो है पूरा मेला में अपना ख़रीदारी कर सकते हैं। घूमने आए हैं तो घूम सकते हैं, देखने आए हैं तो देख सकते हैं। कहीं कहीं कैमरा अलाउड होता है और कहीं कहीं कैमरा अलाउड नहीं होता है। देखो, ये प्यारे प्यारे से गुड्डे गुड़ियों का खेल आपको याद होगा, बचपन में खेलते होगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली हैं आपको आंखों के सामने। ये जो सूट दिख रहा है ना, वो सूट मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मधुबनी पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग वाले सूट्स हमने खरीदे भी हैं, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, ये साड़ी था, साथ ही साथ खादी के सूट्स वगैरह मिल रहे थे, मुझे काफ़ी पसंद था। और यही भैया के पास मैंने 6 साड़ियाँ और 3 सूट खरीदा।
मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हर एक जो भी पीस था, दुपट्टा, पजामा, ये सब के साथ में मिल रहा था। 3 पीस का सेट होता है और ये सारी चीज़ें ओपन करके हमें दिखा रहे थे। फाइनली हम लोग ले लिए थे पसंद करके और बिलिंग हमारा हो चुका था। फिर इसमें से मम्मी एक अलग से कुर्ती खरीदी, विंटर वाला कपड़े जो होते हैं वो मम्मी अपने ले ली। और ये देखो कितना अच्छा सा चूड़िया बना हुआ है, टाइटैनिक जहाज, और ये सारी चीज़ें हैंडमेड थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था लिटरली। यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, हमने सोचा क्या हो रहा है भाई, तो फिर पता चलता है कि यहाँ पे लाह की चूड़ियाँ बनाई जा रही है। देखो किस तरह से बन रहा है, मैं अभी आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। तो देखो ये किस तरह से गर्म करके ना वो बनाते हैं। इन चीज़ों में ना बहुत मेहनत लगता है और ये उसी के पैसे लेते हैं। और ये सामने आपको दिखा भी रहे हैं कि देखो किस तरह से बनता है, क्या चीज़ें हैं। ऐसा ना लगे आपको कि हाँ भी मशीन से बनी हुई चीज़ें सस्ती मिलती हैं, आपको भी पता है, लेकिन चूंकि ये अपने हाथ से बनाते हैं, आपके सामने दिखा भी रहे हैं प्रूफ के तौर पे, तो महंगा तो मिलेगा भाई लाजमी। ये टी शर्ट पे देखो मधुबनी प्रिंटिंग बना हुआ था, मतलब लिटरली मधुबनी प्रिंट और वर्ली प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे बना हुआ हो। देखो यहाँ पे वही मैं पेंटिंग का बात कर रही हूँ, डेकोरेटिव आइटम पे भी बने हुए तो उस तरह के पेंटिंग्स, चाहे आप की रिंग लो, वॉल हैंगिंग लो, कपड़े लो, टी शर्ट लो, हर चीज़ पे वो बने हुए हैं क्योंकि बिहार का पहचान है वो। देखो यहाँ पे जो साड़ियाँ थी ना काफ़ी सस्ती मिल रही थी, मतलब लाइक 500 में 2 है ना, 2 मतलब 500 का जोड़ा, यानी 250 की एक साड़ी मिल रही थी। काफ़ी भीड़ था यहाँ पे, सब लोग साड़ी खरीद रहे थे। आगे चलते हैं तो कुछ इस तरह के कपड़े वगैरह मिल रहे थे, बहुत ही प्यारी प्यारी बेलीज थी, सैंडल्स थी, लोग खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा था। जो नॉर्मल रेंज बाहर मिलता है वही प्राइस यहाँ। भीड़ आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे भैया, आपको दिख रहा होगा कि क्या इतने सुंदर सुंदर से फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही प्यारे। घर के किसी कॉर्नर पे रखने के लिए एक नंबर है भैया, मस्त लगता है घर में किसी कहीं पे रख दो तो। बट हमने नहीं लिया क्योंकि भैया ऑलरेडी हमारे पास बहुत ही भारी हेवी हो गया था सामान। देखो ये चीज़ें बहुत गलत लगती है कि लोग खाते हैं, घूमते हैं, बट जहाँ घूमते हैं वहीं पे कचरा फैला देते हैं। हर एक कदम पे ना आपको इस तरह के रैपर्स और ये चीज़ें फेंके हुए मिलेंगी, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह के फूड स्टॉल आगे बने हुए थे, हमें भी भूख लगा था, आगे खाएंगे, बट अभी कुछ और। मम्मी को बैठना था, थक गई थी बेचारी, तो इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना बैठा जाए। हम सोचे चलो इनका फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा दिया जाए। फ़ोटो के लिए स्पॉट ढूंढ रहे थे, फिर सडन से ये दिखता है कि यहाँ पे सेल्फी जोन है और सारे लोग यहाँ पे आकर के सेल्फी ले रहे थे। मतलब मम्मी आओ आपका भी खींच देता है। उसके बाद बारी आया मेरा, मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मम्मी से मैंने बोला मैं इस पर बैठ रही हूँ, आप अच्छा सा फ़ोटो निकालो। फ़ोटो निकालने के साथ ही साथ हमने वीडियो भी ले लिया। काफ़ी प्यारे प्यारे चॉइस हैं। हमने बोला कि मम्मी चारों तरफ का दिखाओ क्या किस तरह की चीज़ें हैं, तो ये वीडियो मम्मी ने लिया है, बहुत ही प्यारा वीडियो है ना। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊं तो किस तरह की क्या चीज़ें हैं आपको दिखने को मिलेंगी। क्या दिख रहा है मेरे हाथ में, 3 बैग्स और एक पॉलीथीन दिख रहा होगा, उसी में हमने 6 साड़ियाँ, दो नहीं एक्चुअल 3 सूट था। उसके बाद हम खाने के लिए बिहार सरासर रसोई में घुस जाते हैं और रसोई में घुसने के बाद भैया भूख लगा होता है हमें, हम सारे स्टॉल्स के पास जाते हैं कि क्या चीज़ें खाने को मिलेंगी। फिर हमें सस्ता सुस्ता पता है क्या दिखता है, आपको दिख जाएगा। चलो आपको दिखाते हैं। देखो छोला भटूरा सबसे सस्ता और पेट भरने वाला चीज़ है ना, तो हमने सोचा क्यों ना ये ऑर्डर करते हैं। तो मम्मी तो मस्त खाने लगी और साथ ही साथ हमने भी यही खाया। उसके बाद जो है वो सोचा कि चलो यार बहुत हो गया, काफ़ी हेवी हमारा झोला हो गया था, आगे भी हमें बहुत कुछ काम था इसलिए हम निकले थे और हमें वो काम करना था। तो चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।